हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बॉन्ड ऑफ लर्निंग। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक टेंस आप बच्चों को कैसे सिखाएं, क्योंकि टेंस का नाम सुनते ही हम पेरेंट्स को टेंशन होना शुरू हो जाती है कि बच्चों को ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस ही कैसे कराएं। स्पेशली क्लास सेकंड, थर्ड, फोर्थ तक के जो बच्चे हैं उन्हें तो बिल्कुल ही स्टार्ट ही करना मुश्किल हो जाता है कि टेंस का जो चैप्टर है उसे कराएं कि नहीं कराएं, कैसे कराएं, या फिर जल्दबाजी में हम उन्हें बस रट्टे मरवा देते हैं। तो ये वाला जो वीडियो है आज का वो आपके लिए ही है, क्योंकि हर एक साल ये जो टेंस का चैप्टर है इंग्लिश ग्रामर में आएगा ही आएगा। तो क्यों ना आज इस पैटर्न से, इस तरीके से आप बच्चों को सिखाएं कि आगे जाकर कम से कम उन्हें मेहनत दोबारा कम करनी पड़े। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, सबसे पहले टेंस होते क्या हैं वो सबको पता है कि हर एक काम कभी ना कभी होता है। मैं जो अभी बोल रही हूँ, मतलब मैं अभी बात कर रही हूँ, मैंने जो पहले कहा था मैंने कल कहा था, और मैं जो कल बोलने वाली हूँ आने वाले टाइम में, तो वो आगे की बात है। ठीक है, तो हर जो हम बातें करते हैं, हर एक चीज जो हम बोलते हैं वो किसी ना किसी समय में होती है। कैसा भी सेंटेंस हो उसका कोई ना कोई टेंस जरूर होता है, तो उसी को हम टेंस कहते हैं। बहुत छोटे बच्चे हैं उनको सिर्फ आप ये समझा सकते हैं कि बेटा आप कल के लिए कोई सेंटेंस बोलिए आज के लिए, और कल आप क्या करने वाले हैं उसके लिए जरा एक हिंदी में सेंटेंस बोल के मुझे बताइए। जस्ट इतना करने से ही उन्हें बेसिक चीजें समझ में आएंगी। जैसे आज मैंने खाना खाया, कल मैंने खाना खाया था, और कल मैं खाना खाऊंगा। सिंपल, ये बहुत ही बेसिक है। आज मैंने फुटबॉल खेला, कल मैं फुटबॉल खेलूंगा, और कल मैंने क्रिकेट खेला था। सिंपल, बहुत ही सिंपल। ज्यादा डीप में बच्चों को मत समझाइए, इतना सा ही समझाएंगे तो उन्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं सीधा। मैं यहाँ पे आपको अगर कहूँ कि प्रेजेंट टेंस ये होता है, पास्ट टेंस ये होता है, नहीं, वो नहीं करेंगे हम, क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा हर साल आएंगे तो हम अच्छे से ही इन्हें एक बार कर लेते हैं। आपने कभी नोट किया है, एक बार जरा बच्चों की ग्रामर की बुक आप खोलिएगा और उसका जो कंटेंट पार्ट है जहाँ पे कि हमारे पूरे साल के जो टॉपिक्स होते हैं वो लिखे होते हैं, ये देखिए जरा आप गौर से। जब आप यहाँ पे देखेंगे तो आप ये नोट करेंगे कि वर्ब्स जहाँ से ये टेंस शुरू हो रहे हैं, देखिए ये मेरे बेटे की बुक है, आप भी अपने बच्चों की ग्रामर की बुक्स में ये नोट कर सकते हैं कि जो भी टेंस का चैप्टर्स आते हैं उनसे जस्ट पहले वर्ब, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ठीक है, और उसके भी पहले प्रनाउन, और जस्ट पहले जब हम बुक्स की शुरुआत करते हैं हमेशा नाउन का चैप्टर आता है। तो क्यों बुक वाले ऐसे करते होंगे? कुछ ना कुछ तो इसके पीछे लॉजिक है। जी हाँ, लॉजिक बहुत बड़ा है, क्योंकि ये सारी चीजें एक बार जब आप बच्चों को रिवाइज करा देते हैं तब आपको टेंस सिखाने में आसानी होती है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये सारी चीजें जो पहले की हैं वो हमारे बच्चों को आती हैं, पर इन द सेंस ऑफ फ्रेमिंग सेंटेंस, सेंटेंस को फ्रेम करते हुए आती हैं, या सिर्फ ब्लैंक और वर्कशीट्स में आती हैं। दोनों बातों में थोड़ा फर्क है, क्योंकि टेंस में जब टेंस का चैप्टर आता है तो पूरे सेंटेंस को उन्हें कन्वर्ट करना होता है या पहचानना होता है। यहाँ जब हम बात करते हैं इज, एम, आर की, वाज, वर की, हैज, हैव, हैड की, तो उन्हें वर्कशीट्स दी जाती हैं और उन वर्कशीट्स में उन्हें सिर्फ ब्लैंक्स फिल करने होते हैं। मैं उस ब्लैंक फिल की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो हम एक बार बेसिक जो कंसेप्ट है वो रिवाइज कर लेते हैं फटाफट इन द टर्म्स ऑफ टेंस, कि टेंस में वो बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे यूज में आता है, वर्कशीट्स के फॉर्म में नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले होते हैं नाउन। जब भी बच्चों को टेंस सिखाने जाएं नाउन पक्का उन्हें बताएं, क्योंकि वर्ब जो होता है जिससे कि टेंस बने होते हैं, जिनको देखकर हम पहचानते हैं, वो डेफिनेटली उनका एग्रीमेंट किसके साथ होता है? नाउन के साथ ही होता है। तो नाउन बच्चों को आने चाहिए, क्योंकि जैसा नाउन होगा वैसा ही हमारा वर्ब होगा। तो नाउन उन्हें पता है क्या होते हैं, मैं यहाँ रिपीट नहीं करूंगी, नहीं तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। वैसे भी वीडियो लंबा होने वाला है, तो आप देखिए कि नाउन क्या होता है, डेफिनेशन उन्हें पता है। हमें बेसिकली ये सीखना है कि कुछ नाउन्स होते हैं वो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो हमारे प्लूरल फॉर्म्स में होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप उन्हीं से यहाँ पे फिल करा सकते हैं, भरवा सकते हैं, क्योंकि इन्हीं को रिजेंबल करके आगे वो खुद ही जो टेंस है उनके सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे। तो सिंगुलर जैसे राम हो गया, ठीक है, एंड सीता हो गई, एंड और क्या हो सकता है, उनका खुद का नाम हो सकता है, टेबल हो सकती है, काइट हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, और एनिमल में जैसे मंकी हो गया, ये हो सकता है, और ऑब्जेक्ट में जैसे बस हो गई। तो ये सारे हो गए सिंगुलर। इन्हीं के प्लूरल आप बनवा सकते हैं। तो प्रॉपर नाउन है तो इनका तो बनेगा नहीं। यहाँ आप आ जाइए, टेबल्स बन जाएगा, ठीक है, बसेस बन जाएगा,
मंकीज बन जाएगा एंड काइट्स बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से, और काइट्स बन जाएगा। कर लिए, जो भी वो एग्जाम्पल वो यहाँ सिंगुलर में लिखते हैं उन्हीं के आपको प्लूरल यहाँ पे बनवाने हैं। आप जब एंड तक पहुंचेंगे ना तो आपने लगभग बच्चों की पूरी ग्रामर एक बार रिवाइज करा दी होगी। तो ये बेसिकली ये वीडियो पूरी ग्रामर को रिविजन कराने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आगे आप जाइए, नेक्स्ट होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं? जो नाउन्स की जगह यूज होते हैं। बेसिकली जो हमारे प्रोनाउंस होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, सिंगुलर होते हैं, प्लूरल होते हैं। जैसे आप अगेन उनसे लिखवा सकते हैं। सिंगुलर प्रोनाउन कौन से होंगे? ही, शी, इट। नेक्स्ट आप देखिए प्लूरल प्रोनाउन कौन से होंगे? हमारे वी, दे, ठीक है, अस हो गया, दैम हो गया, ये सारे आ जाएंगे। अब ये प्रोनाउन के अलग अलग जो टाइप्स हैं वो है, हम उसमें नहीं जा रहे हैं, बस बच्चे को देख के पहचान में आना चाहिए कि ये नाउन जो है वो प्लूरल है, ये प्रोनाउन जो है वो सिंगुलर है और ये प्लूरल है, बस इतना। जैसे दो लोगों की भी हम बात करते हैं तो वो हमारे प्लूरल नाउन्स या प्रोनाउंस में ही आते हैं जब हम दो लोगों के बारे में भी बात करते हैं। तो ये तो हो गया उनका क्विक रिवीजन नाउन एंड प्रोनाउन के लिए। पहला हमारा जो टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है, वो हमने क्लियर कर दिया। ठीक है, आगे हम चलते हैं। उन्हें क्या पता होना चाहिए टेंसेस के लिए? उन्हें जरूरी क्या है, क्या पता होना ही चाहिए उन्हें? वो है वर्ब। वर्ब उन्हें पता होने चाहिए। वर्ब क्या होते हैं? जब बच्चे छोटे होते हैं तो हम सिखाते हैं एक्शन वर्ड्स आर वर्ब्स। ठीक है, एक्शन वर्ड्स होते हैं जो भी एक्टिविटी वो कर रहे होते हैं, जैसे कि प्ले, डांस, ईट, ये होते हैं। बट ये होते हैं हमारे मेन वर्ब्स। ठीक है, तो वर्ब्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, मेन वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स। तो हेल्पिंग वर्ब्स कौन से होते हैं? इज, एम, आर, डज, हैज, हैव, वाज, वर, डू, डिड, हैड, एटसेट्रा। ये सारे हमारे क्या हो जाते हैं? हेल्पिंग वर्ब हो जाते हैं। विल भी होता है यहाँ पे, ठीक है, ये एंड विल बी। ये इतना जो चार्ट है ये बच्चों को आपको बताना है कि बेटा ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं, क्योंकि वर्ब पहले वाले जो एक्शन वर्ड्स हैं वो तो वो एलकेजी से ही सीख रहे होते हैं। ये वाले उनके लिए थोड़े नए होते हैं। अगेन वर्ब्स आर ऑफ टू टाइप्स। अब वर्ब्स भी हमारे दो टाइप के होते हैं। अब आपको समझ में आने वाला है कि मैंने नाउन्स के सिंगुलर एंड प्लूरल्स क्यों बनवाए थे यहाँ पे। क्योंकि जब बच्चे नाउन्स के बनाते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल, बहुत ही ध्यान से आप ये बात बच्चों को समझाइएगा, क्योंकि बच्चे यही सिर्फ मिस्टेक्स करते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में हमने पहले ही भर दिया होता है कि सिंगुलर में एस नहीं लगता, प्लूरल में हम एस लगाते हैं या ईएस लगाते हैं या आईईएस लगाते हैं। बट ये चीज़ें किस केस में हम लगाते हैं? ये हम नाउन के केस में लगाते हैं। जब हमें नाउन को सिंगुलर से प्लूरल करना होता है तब हम एस, ईएस या आईईएस लगाते हैं। बच्चे क्या है, इस चीज़ को इतना ज़्यादा उन्होंने रट लिया होता है ना कि जब तक वो वर्ब के सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स में पहुंचते हैं उन्हें पता ही नहीं होता है कि वर्ब्स में इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। वर्ब्स में क्या होता है? सिंगुलर वर्ब्स जो होते हैं, सिंगुलर वर्ब्स जो होते हैं, जैसे मैं कहूँ प्ले का सिंगुलर वर्ब बनेगा प्लेज, डांसेस, ठीक है, डांस का डांसेस, ड्रिंक्स। ये जहां एस लग गया वो हो गया सिंगुलर वर्ब। और प्लूरल वर्ब क्या होता है? प्ले होता है। आपने नोट की ये सिल्ली वाली जो मिस्टेक है, और यही मिस्टेक आगे जाके जो उनका प्रेजेंट टेंस है, इनडेफिनेट वाला सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वो उन सारे सेंटेंसेस उसके गलत फ्रेम करके आते हैं। क्यों गलत करते हैं? क्योंकि हमने पहले से उनके दिमाग में भर दिया है कि प्लूरल में ऐसा आता है। प्लूरल में एस नाउन में आता है, वर्ब में नहीं आता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको उन्हें बहुत अच्छे से क्लियर करनी होंगी यहीं पे। जब आप सेकंड या थर्ड का जो कॉन्सेप्ट है, सेकंड थर्ड पेज का जो कॉन्सेप्ट होगा वर्ब का, तभी आप उनको क्लियर कीजिए कि बेटा प्लूरल वर्ब में एस और ईएस नहीं आते हैं, सिंगुलर वर्ब्स में आते हैं, नाउन्स में उनका उल्टा होता है। अब मैं इसको डिटेल में नहीं करूँगी यहाँ पे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, हम यहीं इसको छोड़ रहे हैं, बट ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आप जाइए, हैज़, हैव और हैड। जब तक हमारे बच्चों की बुक्स में हैव, हैज़ और हैड आते हैं ना, तब तक उनके टीचर्स उन्हें हल्का सा समझा चुके होते हैं कि हम हैव और हैज़ जो है, पहली बात तो पोजीशन के लिए किसी के पास क्या चीज़ है या किसी को क्या है, हो गया है, जैसे कि फीवर है, हेडेक है, स्टमक एक है, एटसेट्रा। किसी की पास क्या चीज़ है वो अगर प्रेजेंट में है
तो हम हैज लगाते हैं। पहले थी अब नहीं है, पहले थी तो हम हैड लगाते हैं। हल्का सा उनको पता चल जाता है कि सेंटेंस में अगर पहले की बात हो रही है तो हमें हैड लगाना है, कल की, परसों की या 1 महीने पहले की, और अगर अब की बात हो रही है तो हमें हैव लगाना है। नेक्स्ट आप देखिए, अच्छा अगेन उनको पता होना चाहिए हैज कहाँ लगाना है और हैव कहाँ लगाना है। तो हैज उन्हें सिंगुलर्स के साथ हम यूज करते हैं और हैव हम प्लूरल्स के साथ यूज करते हैं, प्लस में आई के साथ और यू के साथ भी हम लोग जो है हैव यूज करते हैं। जितनी भी चीजें आप सिंगुलर एंड प्लूरल के साथ सिखाएं उनमें आई और यू का कॉन्सेप्ट भी साथ साथ में लेके चलें, क्योंकि ये कभी भी सेम नहीं रहती हैं, ये चेंज होती रहती हैं। आई के साथ कभी हम सिंगुलर वाला यूज करते हैं, कभी हम प्लूरल वाला यूज करते हैं। यू के साथ भी सेम है, इसलिए साथ में आपको सिखाते रहिए। नेक्स्ट आप देखिए, यूज ऑफ डू, डज एंड डिड। अगेन डू डज हमें सिखाया जाता है कि दीज आर द हेल्पिंग वर्ब्स यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस की जब हम बात करते हैं तब, एंड डिड को हम पास्ट टेंस में एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, इतनी चीजें आपने अगर उनको अच्छे से क्लियर कर दी तो आप ये मान के चलिए कि उनको टेंस में बिल्कुल भी जो है परेशानियां नहीं होंगी। पर हम क्या करते हैं, हम सीधा जाते हैं, एक पेज उठाते हैं, उस पर लिखते हैं बेटा प्रेजेंट टेंस ये होता है, उसके 3-4 फॉर्म्स होते हैं, पास्ट टेंस ये होता है, उसके 4 फॉर्म्स होते हैं, फ्यूचर के 4 फॉर्म्स होते हैं, एंड बच्चा विल गेट कंफ्यूज्ड। इसीलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो 4 तक कहाँ पहुंचेंगे उन्हें तो पहला ही नहीं पता है क्या है। और एक्चुअली ये है क्या, ये कुछ नहीं है। जैसे मैथ्स में हमने बच्चों को पहले क्या सिखाई, सबसे पहले हमने बच्चों को क्या सिखाया, सबसे पहले हमने बच्चों को सिखाई काउंटिंग 1 2 3, फिर सिखाया एडिशन, और फिर उसी रिपीटेड एडिशन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दिया, है ना। वही चीज ग्रामर में है, कुछ नहीं है। पहले हमने बच्चों को नाउन सिखा दिया, फिर प्रोनाउन सिखाए, फिर वर्ब सिखाए। अब उनको एग्रीगेट करना है इन ए परफेक्ट रूल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द परफेक्ट रूल। परफेक्ट रूल के अकॉर्डिंग हम उन्हें जब असेंबल कर देंगे एक सेंटेंस में, तो वो जो सेंटेंस होगा वो किसी ना किसी टेंस का जरूर होगा, वही हमें उनको सिखाना है। तो अभी हम इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि बच्चे जो हमारे 1 से लेकर 4th स्टैंडर्ड के हैं उन्हें क्या सिखाया जाता है, उन्हें सिखाया जाता है एक तो सिंपल वाला और एक सिखाया जाता है उन्हें कंटिन्यूअस। ठीक है, तो यही दोनों अभी इस वीडियो में देखेंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम ये दोनों ही देखेंगे, क्योंकि यही बेसिकली बच्चों को सिखाए जाते हैं। जब बच्चे यहाँ तक पूरा सीख लेते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि 2 टेंसेस अभी हमारे बाकी हैं और वो आगे की क्लासेस में उन्हें सीखना है। तो अब हम ये देख लेते हैं। तो जैसे प्रेजेंट में जो सिंपल होता है उसमें आप एक छोटा सा सेंटेंस बच्चों को बना के यहाँ पे दे सकते हैं, और वैसा ही कंटिन्यूअस में एक ही सेंटेंस को हमें तीनों में चेंज करना है ताकि बच्चों को अंतर समझ में आए पहली बार। फिर उनसे एग्जाम्पल के लिए आप दूसरे सेंटेंसेस बनवा सकते हैं, जैसे सीमा प्लेस फुटबॉल, फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये प्ले नहीं, यहाँ प्लेज होगा। अभी समझ में आया? एस क्यों होगा? क्योंकि हमारा जो सीमा है ये सिंगुलर है और प्लेस क्या है, ये भी सिंगुलर है। अब ये क्यों होते हैं ऐसे? एक तो उनके बुक में चैप्टर होता है एक अलग से, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। अगर तो नहीं कराया गया है तो भी आप उन्हें समझा सकते हैं कि बेटा ये जो वर्ब होता है ये हमेशा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही चलता है। जैसा हमारा सब्जेक्ट होता है, वर्ब को भी अपनी जो फॉर्म्स हैं वो वैसे ही करनी पड़ती हैं। अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। तो ये इसका यही एक बेसिक सा नियम होता है, और कोई इसमें सिंपल प्रेजेंट में और कुछ भी नहीं है। सिर्फ क्या है, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का पहला ही फॉर्म है, ठीक है, और फिर क्या है हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। अब ये जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है इसमें हमें ये ध्यान देना है कि सिंगुलर के साथ तो सिंगुलर रहेगा और प्लूरल के साथ प्लूरल रहेगा। तो प्लूरल क्या होता है, अगर सपोज करो दे डैश फुटबॉल, तो दे तो प्ले ही होता, हमें एस लगाने की जरूरत नहीं थी। तो प्लूरल वालों में तो जो वर्ब है एज इट इज लिख देना है। सिंगुलर अगर आपका यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो आपको या तो एस लगाना है या ईएस लगाना है। ईएस जैसे गो, जैसे सीमा गोज टू द मार्केट, इस तरीके से। नेक्स्ट आप देखिए, इसी को अगर मैं कंटिन्यू करूं, इसका हिंदी में मतलब होता है सीमा फुटबॉल खेलती है। ठीक है, खेलती है, खेलती है मतलब एक ऐसा काम है जो वो लगभग डेली करती है, एक हैबिचुअल वर्क है, उसकी आदत है, हैबिट में जो वर्क है। ये इस टाइप के जो सेंटेंसेस हैं वो हम डेली बेसिस पे जो काम करते हैं उन्हीं के लिए यूज करते हैं, ये सिंपल वाले। ठीक है, आगे जाएंगे कंटिन्यूअस में। कंटिन्यूअस में क्या है,
सीमा। अब सीमा कैसी है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम क्या लगा देते हैं, इज लगा देते हैं ना, क्योंकि इज एम आर का चैप्टर हमने पहले रिवाइज किया हुआ है अभी अभी। तो सीमा इज और फिर प्ले आ गया। अब ये कंटिन्यूअस में क्या होता है कि जो भी हमारा वर्ब होता है उसके साथ हमें आईएनजी लगाना पड़ता है, ठीक है। तो सीमा इज प्लेइंग फुटबॉल, तो ये बन गया सीमा इज प्लेइंग फुटबॉल, आईएनजी लग गया। तो इज के साथ जब आईएनजी लग जाए, आर के साथ जब आईएनजी लग जाए, एम के साथ जब आईएनजी लग जाए, ठीक है, तो पहचान जाएंगे कि ये कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। इज कब आएगा, जब सिंगुलर होगा, ठीक है, या कोई भी सिंगुलर हमारा नाउन है या प्रोनाउन है। प्लूरल कब हो, आर कब आएगा, जब प्लूरल्स होंगे हमारे पास, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन। एंड देन एम कब आएगा, एम का तो बहुत ही सिंपल है, आई के साथ हमें एम यूज करना है, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। तो आपने क्या देखा कि हेल्पिंग मेन वर्ब तो यहाँ है, मेन वर्ब में क्या लग रहा है, आईएनजी लग रहा है। पहली बात जो ध्यान में रखनी है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए वो ये है कि जो वर्ब है वो उसमें क्या लग रहा है, आईएनजी लग रहा है। तो एक चीज तो आपने पकड़ ली फट से कि ये कंटिन्यूअस का है। अब कौन सी कंटिन्यूअस का है, फ्यूचर का है, पास्ट का है या प्रेजेंट का है, तो वो आपको हेल्पिंग वर्ब देखकर पता चल जाएगा। हेल्पिंग वर्ब अगर इज, एम और आर में से कोई है तो वो जो सेंटेंस होगा वो हमारा प्रेजेंट जो है कंटिन्यूअस उसका होगा, ठीक है। आगे हम चलते हैं, आगे आप देखिए नेक्स्ट जो है हमारा पास्ट। सिंपल पास्ट में क्या होगा, सिंपल पास्ट वैसे बहुत आसान है, अगर आपको वर्ब के फॉर्म से याद है, सबसे सिंपल होता है सिंपल पास्ट। देखिए इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट हो जाता है हमारा प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ब की ये जो फॉर्म है इसी को देख के आपको पहचान लोगे कि ये सिंपल पास्ट का है। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सी होती है, से वर्ब की सेकंड फॉर्म जो हम जैसे वर्क, तो ये जहां आप ईडी देखते हो ना, ईडी वाला जहां आपने ईडी देखा, अच्छा ईडी तो कब लगता है, रेगुलर के लिए, इरेगुलर के लिए, जैसे गो का क्या बन जाता है, वेंट, ठीक है। तो इरेगुलर भी होते हैं एंड रेगुलर वर्ब्स भी होते हैं सेकंड फॉर्म में। रेगुलर्स जो होते हैं ईडी लगकर आप पहचान सकते हो, और इरेगुलर्स में थोड़े अलग होते हैं थोड़े से, ठीक है। तो वो आप जब वर्ब्स लर्न करोगे पास्ट टेंस के लिए, एक लिस्ट आप वर्ब्स की तैयार करोगे तब आपको आ जाएंगे। अगर आपको इस पे डिटेल वीडियो चाहिए, रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स कैसे होते हैं, एग्जांपल्स और उनकी लिस्ट, तो वो भी आपको चैनल पे इंग्लिश ग्रामर की जो प्लेलिस्ट है उस पर मिल जाएगी। नेक्स्ट आप देखिए इसका कंटिन्यूअस में जैसे कि मैंने पहले कहा, फट से आपको कैसे पहचान जाना है, फट से आपको इसलिए पहचान जाना है क्योंकि ये आईएनजी तो इसमें आएगा ही आएगा। इसका हमने सेंटेंस फ्रेम नहीं किया है, तो हम सेंटेंस फ्रेम करते हैं, सीमा प्लेड फुटबॉल, सीमा प्लेड फुटबॉल, ठीक है, ये हो गया। इसका क्या होगा, सीमा, अब सीमा सिंगुलर है, इस तो आएगा नहीं, सीमा वॉज प्लेइंग फुटबॉल, सीमा वॉज प्लेइंग फुटबॉल, तो ये बन गया। आप जब एक एक दो सेंटेंस उनसे बनवाएंगे उसके बाद वो खुद 5 to 10 सेंटेंसेस बनाएंगे तो उन्हें सेंटेंसेस आ जाएंगे। अब ये जो सेंटेंस है इसको उन्होंने अगर पहचान लिया तो आप उनसे कन्वर्ट भी करा सकते हैं, जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, सिंपल प्रेजेंट में, और कोई भी ब्लैंक भी आप दे दीजिए वो रॉन्ग नहीं करेंगे अगर उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। नेक्स्ट आप देखिए फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में सिर्फ हमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करना होता है, सिंपल जो होता है उसमें हमें विल यूज करना है, और कंटिन्यूअस में हमें क्या यूज करना है, विल के साथ बी। तो जहां विल भी देखा, ठीक है, एक चीज है जो आपको मैग्नेट की तरह कैच कर लेनी है, पकड़ लेनी है, वो क्या होते हैं, हमारे वर्ब्स के जो फॉर्म्स होते हैं, जो भी हमारे हेल्पिंग वर्ब्स के फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। अब सीमा विल प्ले फुटबॉल, सीमा विल प्ले फुटबॉल एंड सीमा विल बी, यहाँ क्या आ जाएगा, प्लेइंग फुटबॉल, क्योंकि मैंने कहा ना कंटिन्यूअस तो किसी का भी हो उसमें हमें आईएनजी पकड़ लेनी है, आईएनजी पकड़ते ही उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब पे जाना है। यहाँ भी आईएनजी पकड़ते ही हेल्पिंग वर्ब पे गए, पहचान गए पास्ट का है, प्रेजेंट का है, और यहाँ भी आईएनजी देखा और पहचान गए कि आईएनजी है मतलब कंटिन्यूअस है, बट कौन से का, फ्यूचर का, फट से हमने पहचान लिया, ठीक है। और यहाँ क्या है, विल है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। मैंने यहाँ पे इस वीडियो में जो टेबल के फॉर्म में इस तरीके से बच्चों की बुक्स में आपको चार्ट्स मिल जाते हैं, जैसे सब्जेक्ट,
प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से वो यहाँ पे नहीं लिखे हैं, क्योंकि वो आपको आसानी से किसी भी बुक में कहीं भी मिल जाएंगे। यहाँ सिर्फ मैंने एक्सप्लेन किया है, वो आप बच्चों को वो जो चार्ट्स उनकी बुक में है उससे आप प्रिपेयर करा सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहा होगा। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।